जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग, ठीक हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोबारा से। जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं एम एस वर्ड, मैंने आपको कल बताया था। एम एस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके। एम एस पावर पॉइंट, मैथ, इंग्लिश, कैनवा। ये आपको मैंने कल भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि एम एस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के टाइप करने के लिए या उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो सकती है, सीवी हो सकती है या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हो सकती है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब एम एस वर्ड पे बनते हैं। और एम एस पावर पॉइंट पे जिस तरह कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है पावर पॉइंट, इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। उसमें हम लोग पावर पॉइंट को मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जो कंपनीज में शो करते हैं कि उनकी प्रोग्रेस वगैरह किस तरह से होती है। ठीक है। अच्छा, मैथ, इंग्लिश और कैनवा इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले लेके चल रहे थे कैनवा को। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप लोगों को गूगल का अकाउंट मैंने ऊपर से बता दिया था, और मैं खुद भी देख रहा था कि यार आपके पास नंबर के बगैर कोई तरीका होगा उससे करूँगा, लेकिन उसके बगैर वैसे आजकल कोई तरीका नहीं आ रहा। तो अब मैं आपके सामने गूगल का अकाउंट बना के दिखाऊंगा सबके सामने। इसके अलावा क्लासरूम में उसको ऐड करूँगा। ठीक है। अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास अकाउंट नहीं बना, वो अपना कार्ड लेके आ जाए, मैं उसका अकाउंट बना देता हूँ सबके सामने। आ जाए। जी। पुरानी जीमेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना, नाम आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्टिव लिख लूँ। एक मिनट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिख लेता हूँ मैं। सबको नज़र आ रहा है, विजिबल है? ठीक है। सबसे पहले गूगल अकाउंट क्रिएट करेंगे। जी। नहीं, आपसे नंबर चाहिए होगा मुझे, नंबर लिखते हैं आप? फ़ोन नंबर लिखें अपना। सबसे पहले गूगल अकाउंट। ठीक है। ठीक है। वो आ गया, एक ही अकाउंट बनेगा अभी फ़िलहाल। आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्रिएट गूगल अकाउंट। ठीक है। जो इसके बाद जो हमारा दूसरा मोटिव होगा, मैं इसकी हेडिंग डाल लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव, यानी आज जो हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है। गूगल अकाउंट। इसके अलावा हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे, गूगल क्लासरूम में ऐड होंगे। ठीक है। साथ ही साथ ऐड इन गूगल क्लासरूम। ठीक है। इसके अलावा हम लोग नया काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। गूगल ड्राइव पे हम लोग इसके अलावा मैं इसी के साथ लिख देता हूँ, प्लस इसकी एप्स। एप्स शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन की। ठीक है। जो आप लोग मोबाइल में प्ले स्टोर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो भी ऐप होती है। वेबसाइट के तौर पे जो एप्लीकेशन चल रही होती है, एप्लीकेशन का मतलब एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपकी हर चीज़ मौजूद होती है। हर चीज़ से मुराद ये कि अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो उसके लिए गूगल ड्राइव होता है, तो वहाँ पे आपके पास 15 GB की स्टोरेज मिलती है। ये सब कवर करेंगे। अच्छा, ऐप्स में क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह? कीप्स। कीप्स को कवर कर लेंगे। इसके अलावा ड्राइव को कवर कर लेंगे। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा मेल होता है, इनबॉक्स, सेंड मैसेज कैसे करना है, ये सब होगा। ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह टाइम मिला तो गेम के ऊपर भी बात होगी। कौन सी गेम होगी हमारे पास? ड्रैगन माउस गेम। ये हम लोग प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। आवाज़ सबको सही आ रही है? कहीं पे भी सवाल हो आप हैंड रेस करके अपना, सॉरी, हैंड रेस कीजिएगा, मुझे महसूस कराइएगा आपको सवाल है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन तीनों कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेके चलूँगा, ना मैट्रिक वाले को बटन लगेगा ना ग्रेजुएशन वाले पे हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, गूगल क्लास अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ सर्च करूँगा। ये है आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है। गूगल क्रोम, ये वाला। ठीक है। ये आपका वेब ब्राउज़र, ये ओपन है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है जब भी आप विंडो करते हैं या नया पीसी लेते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो मैं फ़िलहाल ये एक क्रोम चल रहा है, मैं इसको चला लेता हूँ। ठीक है। ये एक टैब है।
आपने दूसरे टैब पे काम करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नए टैब में काम आ जाएगा। यहाँ पे मतलब मल्टीपल बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही स्क्रीन पे रहते हुए, एक ही सॉफ्टवेयर पे रहते हुए। आप देख रहे हैं मैं किस तरह जंप कर रहा हूँ हर टैब में, इसको टैब कहते हैं, ठीक है, TAB टैब। अच्छा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्रिएट गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आ जाएगा, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको ये अकाउंट खुला हुआ है, साइन आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए साइन इन का बटन आ रहा है, मैं साइन इन पे गया, यूज़ एनदर अकाउंट, ठीक है, एनदर मतलब दूसरा अकाउंट यूज़ करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब हमारा अकाउंट तो बना हुआ नहीं है, अगर मेरा अकाउंट बना हुआ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आईडी पासवर्ड लगाऊंगा, एंटर हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकाउंट नया बना रहा हूँ, तो मैं क्रिएट अकाउंट पे गया, फॉर माई पर्सनल यूज़, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, अब्दुल कदीर है, ठीक है, अब्दुल कदीर, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, पहला लफ्ज़ कैपिटल रखना है, फर्स्ट केस फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, ठीक है, अब्दुल कदीर। यहाँ पे लास्ट नेम लिखें या ना लिखें आप, ये ऑप्शनल होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। इसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ आप 2 मिनट बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके अलावा फ़ोन नंबर बताएंगे, महीना बताएं, 8 अगस्त, और डे 16, और ये 2001, मेल। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ूँ। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ रही है, वहाँ तो आपने वो नाम लिखा था जो आपके पास स्क्रीन पे शो होता है। अब आप अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपका नाम होगा, तो कोशिश करें अपना पूरा नाम लिखें, अब्दुल कदीर, सब कुछ स्मॉल में, लाजमी नहीं अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना, सब स्मॉल, क्योंकि बार बार हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार उसको बार बार अल्फ़ाबेट बड़े लिखेंगे, छोटे लिखेंगे, तो इस तरह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप छोटा लिखेंगे छोटी ABC में तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब्दुल कदीर हो गया। अब इसका GR नंबर है 1584। देखो मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट से रेड आ रहा है, डेट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। इसका मतलब ये है कि ये यूज़र नेम बना हुआ पहले से। दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, किसी ना किसी का नाम अब्दुल कदीर होगा, उसने अकाउंट बनाया हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग अपना नंबर नहीं लिख सकते, हमें कोई ऐसा नाम नंबर के साथ लिखना है जो पूरी दुनिया में ना मौजूद हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1584, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास एड्रेस मौजूद नहीं होगा दुनिया में, मैं एज्यूम करता हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये भी मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ लगाता हूँ, SCE डॉट, ठीक है। अब मैं इस नाम से चेक करता हूँ ये वाला अकाउंट दुनिया में है या नहीं है, करता हूँ, इसने उठा लिया, ठीक है। अब पासवर्ड पे आते हैं, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद द मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स कहते हैं मतलब सिंबल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, @ होना चाहिए, माइनस, इक्वल, कुछ भी हो सकता है, ये सिंबल्स हैं आपके, ठीक है। और लेटर्स तो आपको पता है ABC, और इसके अलावा नंबर, ये कहना चाह रहा है कि इन सब का मिक्सअप होना चाहिए अकाउंट का नाम, ठीक है। अब मैं इसका पासवर्ड लगा देता हूँ, सबसे पहले एक कैपिटल लेटर लगाता हूँ स्टार्टिंग में, पासवर्ड अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही तो मैं पासवर्ड नहीं बता रहा, कैपिटल A लगा दिया स्टार्टिंग में। अब मैं सब स्मॉल में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब्दुल @ और 1584, ये नंबर भी आ गया, सिंबल भी आ गया, अल्फ़ाबेट भी आ गया, और बड़ा कैपिटल केस भी आ गया, ठीक है, पहला लफ्ज़ कैपिटल आ गया। और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, अब्दुल @1584। ये समझ में आ गया आपको। अब मैं पासवर्ड इसका हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको गायब कर देता हूँ, मैं अपना इसका दूसरा पासवर्ड लगाता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग हो रही तो वो लीक ना हो, ठीक है।
यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूँगा, अब ये नेक्स्ट जंप कर जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरी ईमेल है, आप चाह रहे हैं कि ये इस ईमेल को रिकवर करने की ज़रूरत पड़े, तो आप लोग जो आपके पास मोबाइल में लगी हुई है रिकवर करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है। स्किप का मतलब समझते हैं, कल भी मैंने बताया था यूट्यूब पे ऐड आता है, ऐड का टाइम खत्म होता है लेकिन ऐड चलता रहता है। अब आप ऐड नहीं देखना चाह रहे तो स्किप कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। अब आते हैं फ़ोन नंबर की बात, तो यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ ऑटोमेटिकली। अब स्किप तो कर देंगे लेकिन बाद में फिर फंस जाएंगे, फिर बाद में फ़ोन नंबर मांगेगा। इससे अच्छा है कि अभी से फ़ोन नंबर डाल लें। ठीक है। काइंडली फ़ोन नंबर इसका है 03136871 सही है। अब इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर देंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें तब भी फ़ोन नंबर मांगेगा, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि अभी इसको देखें, फारिग कर देते हैं। ठीक है। रिकवरी नंबर हो गया। नेक्स्ट, मोबाइल मौजूद है आपके पास अभी? ठीक है, मैं आई एग्री कर देता हूँ। इन सब को पढ़ लेना आपने फारिग टाइम पे। ठीक है। नो थैंक्स। ये देखें, इसका अकाउंट बन चुका है, ये नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हाय अब्दुल कदीर आ रहा है। ठीक है, ये इसका अकाउंट बन चुका है और ये ए कैपिटल आ रहा है। अब हमने क्या करना है, मेल पे जाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि क्या कवर करेंगे। ठीक है, गूगल अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है। आप इसकी ऐप्स पे बात करते हैं। अच्छा, ऐप्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अकाउंट जब आप बना लेंगे ना, लाजमी नहीं कि यहाँ पे आपको नहीं समझ में, आप उस वीडियोस को रिव्यू करके देखते रहें। ठीक है, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन होती है और आपको लग रहा होगा ओवरलोड हो रहा होगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक वाले भी हैं, इंटर वाले भी हैं। जिनको ओवरलोड लग रहा है वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद होगी, वहाँ से जाके ओपन कर लेंगे हमारी वीडियो इसी क्लास की। तो वहाँ से आप ओपन करके उसको बार बार देखेंगे तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको देखोगे भी नहीं, ऐसा नहीं करना। जो चीज़ सीखो नहीं, आगे नहीं बढ़ो। आगे दौड़ो पीछे छोड़ो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब तक एक चीज़ समझ में नहीं आई वहाँ पर रुक जाओ, और सवाल तो आप मुझसे भी करो, अपने पार्टनर से भी करो, लेकिन चीज़ को सीख के जाओ, ऐसे नहीं जाना। ठीक है। अच्छा, आप गूगल अकाउंट क्रिएट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ड्राइव की बात करते हैं, कीप्स की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 9 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये गूगल ऐप्स हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अकाउंट हो गया, सर्च हो गया, गूगल मैप्स हो गया, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इस पर जाता हूँ, ये पेंसिल नज़र आ रही है, इसका मतलब होता है एडिट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है। ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, जो हम पिक्चर लगाना चाह रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है अपनी रियल फ़ोटो लगानी है। ठीक है, कोई कार्टून या कोई तस्वीर वगैरह नहीं लगानी। अभी मेरे पास पिक्चर अभी मौजूद नहीं है पीसी पे। डेमो के लिए मैं आपको एक वीडियो तस्वीर अपलोड करके दिखा देता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। इस पर गया, ये पेंसिल के निशान पे गया। ठीक है। ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, इस पर फिर यहाँ पर गया। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारी अपनी फ़ोटो लगे, तो फ्रॉम कंप्यूटर के अंदर सेव होगी हमारे पास। मैं लेट सपोज़ एक फ़ोटो में देख लेता हूँ। यहाँ तो फ़ोटो कोई नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरे पास एक फ़ोटो थी, राइट के लिए सेव इमेज एस, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। ठीक है, डेस्कटॉप पे किस नाम से करता हूँ, कदीर नाम लिख देता हूँ इसका। ठीक है। आप एज्यूम करें, फ़र्ज़ करें ये कदीर की ओरिजिनल फ़ोटो है। अब मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोटो मौजूद नहीं है। ठीक है, ये फ़ोटो आ गई कदीर की, ये फ़ोटो है। तो मैं इस पर जाता हूँ, फ़ोटो पर, यहाँ इलस्ट्रेशन, जो आपके पास बने हुआ डिज़ाइन, इसको इलस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग रियल फ़ोटो लगाने जा रहे हैं। फ्रॉम कंप्यूटर ड्रैग फ़ोटो हेयर, ड्रैग का मतलब है माउस से खींच के लाना। ठीक है। अच्छा, मैं ये देखो नज़र आ रहा है, इस पर मैंने जैसे माउस रखा छोटा कर दिया। ठीक है। अब एक तरीका की क्या कह रहा है कि ये ड्रैग फ़ोटो हेयर, मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करके इसको खींच के यहाँ लाता हूँ, इसको ड्रैग कहते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि इसने आपने इसको मतलब कितना बड़ा रखना है, कितना फिक्स रखना है, तो आप यहाँ से क्लिक के ज़रिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मुझे लग रहा है कि मेरी फ़ोटो यहाँ पर है। ठीक है, ये फिक्स आ रही है, चेहरा वगैरह जो भी है।
फिक्स आ रहा है। मैं जस्ट नेक्स्ट कर दूँगा, सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास पिक्चर अपलोड हो जाएगी हमारी अपनी। आप फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये अब्दुल कदीर की ओरिजिनल फ़ोटो है, फेस फ़ोटो। ठीक है, काम हो गया। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे क्लिक करो, ये फ़ोटो आ रही है जो मैंने अपलोड की है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, सबसे पहले फिर चलें पहले एप्लीकेशन पे काम कर लेते हैं। ड्राइव, ड्राइव क्या होता है कोई बताएगा अपने अपनी वर्डिंग में? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द ड्राइव? किसी को पता है? जी आप बताएं। सर ड्राइव में पीडीएफ फाइल वगैरह भी बन जाती है और उसमें अपनी चीज़ें भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी वगैरह के लिए भी यूज़ होता है वो। ठीक है, चले मैं आपकी बात पूरी कर लेता हूँ। अच्छा, ड्राइव किसके लिए यूज़ होता है? मैं हैश टैग लगा देता हूँ, स्टोरेज के लिए। ठीक है, आप आपकी वीडियो हो, तस्वीर हो, कुछ भी हो, टेक्स्ट की फ़ाइल हो या किसी भी किस्म की फ़ाइल हो, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप एक यूएसबी में रखेंगे, ठीक है, और अगर आपको सुबह किसी काम से यूएसबी में मतलब यूनिवर्सिटी जाना हो, कॉलेज जाना हो या जॉब पे जाना हो, तो आपने पूरी रात मेहनत करके एक फ़ाइल बनाई और उसको यूएसबी में डाल दिया, और सुबह सुबह में आप जल्दी से निकल गए और यूएसबी भूल गए, फिर आपका नुकसान होगा। यार इतनी सारी मेहनत की थी, अब वो तो घर पे रह गया, मैं घर पे कैसे जाऊँगा? ठीक है, तो ये तरीका है स्टोर करने का यूएसबी में, जो आपके पास आपके हैंड में होगा, हाथ में होगा। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको ऑनलाइन अपलोड कर दें। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके सिर्फ आईडी और पासवर्ड को लगा के लॉगिन करें, जैसी आईडी खुल जाए वहाँ से फ़ाइल में आसानी से उठा सकूँ। ठीक है, ठीक है, स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको अब्दुल कदीर की स्टोरेज ओपन, अच्छा देखें ये 9 डॉट नज़र आ रहे हैं, इस स्क्रीन को देख के परेशान नहीं होना आपने। 9 डॉट्स पे जाना डायरेक्ट। मैं सबसे पहले ड्राइव पे जाता हूँ, ड्राइव पे क्लिक किया। आपको गूगल जो है ना 15 GB ड्राइव मतलब स्टोरेज की जगह दे रहा है। ठीक है, 15 GB आपको फ्री में दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक तस्वीर अपलोड कर दूँ जो मेरे पास हमेशा के लिए सेव हो जाए, हमेशा के लिए। ठीक है, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, फाइल भी अपलोड हो सकती है। सबसे पहले न्यू फोल्डर, अगर मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोफ़ा। ठीक है, इसने सोफ़ा के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, क्रिएट हो गया। अब ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे और भी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, न्यू फोल्डर, ये अपने बिज़नेस के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं एजुकेशन के लिए बना लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बिज़नेस की, चले मैं सोफ़ा के अंदर जाता हूँ डबल क्लिक करके। ठीक है, अब ये आ गया, अब ये इसका फ़ोल्डर ओपन हो गया। ये क्या लिखा हो, माई ड्राइव, इसके अंदर क्या लिखा हो, सोफ़ा। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एक तस्वीर रखता हूँ ताकि इसके पास हमेशा के लिए सेव रहे। मैं न्यू पे क्लिक किया, फ़ाइल अपलोड करता हूँ। मैंने फ़ाइल अपलोड पे जैसे क्लिक किया तो आपके पास कंप्यूटर ओपन हो गया। तो ये डेस्कटॉप नज़र आ रहा है आपको? एक मिनट, डेस्कटॉप नज़र आ रहा है आपको? डेस्कटॉप पे जैसे ही गया मैं, यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पिक्चर को सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पिक्चर अपलोड हो रही है, हो गई, ये पिक्चर आ गई हमारे पास। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे गए डाउनलोड भी कर सकते हैं, उस फाइल का नाम रीनेम भी कर सकते हैं, फाइल मतलब नाम से ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पम्फलेट, लिख देता हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया, पम्फलेट के नाम से फ़ाइल सेव हो गई। मैं दोबारा 9 डॉट पे जाता हूँ, मैं इसके मेन पेज पे आ रहा हूँ, ड्राइव के, ये ड्राइव नज़र आ रहा है। दोबारा यहाँ पे गया, आप गौर से देखें आप लोग, मैं इसके होम पेज पे गया, ये आपको रिसेंट फाइल दिखा रहा है जो आपने लास्ट टाइम काम किया था। ठीक है, फाइल अपलोड करना आ गया आपको, माई ड्राइव में गए तो आपके पास ये फ़ोल्डर शो हो रहे हैं जो जो आपने बनाए थे। कंप्यूटर्स में गए, इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये दो काफ़ी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा जी किसी का सवाल? सर मेरा सवाल ये था, ये वो आईडी है हमारे पास, कोई चीज़ अगर बिलफर्ज मोबाइल अभी बिजी हो जाता है तो हम इसके अंदर चीज़ें अपनी सेव करते रहते हैं, जब हमें जी, ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी सारी चीज़ें इससे निकालते हैं, वो आईडी है।
जी वही आईडी है। अब यही आईडी आप अगर अपने मोबाइल पे लगाएंगे ना, आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ में अपलोड होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। इसकी एप्लीकेशंस हैं, एक मिनट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, कॉन्टेक्ट नज़र आ रहा है? ठीक है। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन के अंदर आपने मोबाइल के ज़रिए गूगल आईडी जब लगी हुई है ना, वहाँ से कॉन्टैक्ट को अपलोड कर दिया या उसको अपडेट कर दिया, तो कॉन्टैक्ट्स आपके ऑनलाइन सेव हो गए। ठीक है। तो अगर आप कोई नया मोबाइल लेंगे, उसके अंदर सिर्फ आईडी और पासवर्ड लगाएंगे ना, और जैसे ही वो एंटर हो जाएंगे, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक आपके पास ओपन हो जाएंगे न्यू मोबाइल में। इसका ये फ़ायदा है, इसको कहते हैं रिकवर करना। ठीक है। इसी तरह से फ़ोटोज़, आपके पास मोबाइल पे दो आइकन्स होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फ़ोटोज़ का और एक होता है और इमेजेस का या गैलरी के नाम से। गैलरी तो मोबाइल के अंदर स्टोर होती है, ये जो फ़ोटोज़ हैं ये गूगल वालों की हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ भी साथ के साथ अपलोड होती रहती हैं। जैसा आपने उसको परमिशन देनी होती है, वो शुरू में परमिशन लेता है ना, जैसे ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप दबा रहे होते हैं, उसी में आपसे परमिशन ले लेता है। ठीक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कैलेंडर भी है जिसमें आप अपना डेट डिसाइड कर सकते हैं कि उस दिन मुझे रिमाइंडर करवा दे या उस दिन मेरी मीटिंग है, कुछ भी। ठीक है। ये मीट है जिससे आप लोग ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं वीडियोज़ के ज़रिए। इसके अलावा चैट, जैसे मैसेंजर है आपका फेसबुक का या मोबाइल का मैसेज सिस्टम है, यहाँ पे मैसेंजर भी है, चैट भी कर सकते हैं आप किसी से। अच्छा देखें, अब ये बताएं ड्राइव क्लियर हो गया आपको? ड्राइव क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, न्यू लाइन पे आ गया। और कीप्स, कीप्स का मतलब बता दें उर्दू में क्या होता है? रखना। सही है। फ़ाइल कहाँ रखनी है उसके लिए एप्लीकेशन है। वैसे आप ड्राइव में भी रख सकते हैं, कीप में भी रख सकते हैं, लेकिन कीप का फ़ायदा ये है कि आपने जो जितना भी काम अपनी ज़िंदगी में किया होगा, जो जो सेव किया होगा, तो आपके पास स्टोर हो जाएगा। तो कीप का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कीप का मतलब है रखना। अब मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पर आओ, मैं 9 डॉट्स पे आया, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे जाता हूँ, कीप नज़र आएगा आपको, कीप क्लिक किया। अब ये इसकी नई एप्लीकेशन ओपन हो गई। ये सब के सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्ट हुई हुई हैं, किसके साथ? आपके आईडी पासवर्ड के साथ। आईडी पासवर्ड आपकी ओपन होगी तो आपकी चीज़ें नज़र आएंगी, वरना नज़र नहीं आएंगी। ठीक है। आप देखें, टेक अ नोट है, मैं कोई चीज़ नोट करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट की बेस पे। जैसे मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट क्लास इज़ विल बी ऑन 6 PM, या मैं डेट डाल देता हूँ, डेट में लगा देता हूँ 20 तारीख कल की। ठीक है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस दिन मेरी क्लास है और इस क्लास में मैंने क्या आपको दिखाना है। मैं ये देखें, आपके पास रिमाइंड मी भी आ रहा है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका मेन काम नहीं, अच्छा असल चीज़ होती है हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़। तो फ़ोटो में, इमेज में क्या, इमेज नज़र आ रहा है आपको? क्लियर नज़र आ रहा है आपको? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होती, इसके ऊपर जस्ट आप माउस रखें, होवर करें, HOVER, HOVER का मतलब होवर, मतलब माउस को रखना। मैं जैसे इसके ऊपर माउस रखूँ, यहाँ पे ऐड इमेज आ रहा है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं इसको रिमाइंडर के तौर पे इस फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया, ये फ़ोटो भी अपलोड हो गई और साथ साथ वो मेरा टेक्स्ट भी अपलोड हो गया जो मैंने दिखा था। हो गया। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, ये नोट मेरे पास सेव हो गया। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स लिख सकता हूँ। अब जब मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ कीप को, यही पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। माई फर्स्ट क्लास विल बी स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नया नोट बना लूँगा। आपको दोबारा बता देता हूँ क्या, माई क्लास विल बी ऑन दिस फ्राइडे। ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट डाल लूँगा जो भी XYZ। ठीक है। मैं पिक्चर को यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, ये मैं अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूँ ताकि मुझे ही समझ में आए, क्योंकि कोई और तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई और तो नहीं चला सकता, सिर्फ मैं चलाऊँगा, क्योंकि
आईडी पासवर्ड मेरे पास है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पिक्चर अपलोड होगी, ये लोड हो रही है, अपलोड हो गई। जैसे अपलोड होगी तो आप नीचे इसको स्क्रॉल करें, खुद ब खुद ये आपके सामने बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी काम की चीज़ें रख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी क्वेरी होगी, यानी आप किसी दोस्त ने नंबर देना चाह रहे हैं, वैसे तो कॉन्टैक्ट में सेव करते हैं, अच्छी बात है। कोई ऐसी बात जो आईडी पासवर्ड बता रहा है या कुछ भी बता रहा है जो आप चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए सेव करूं, तो गूगल कीप में जाके आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बता दें, कीप क्लियर हो गया आपको? कीप क्लियर हो गया? कीप का मतलब क्या होता है? रखना। आप इमेजेस भी रख सकते हैं, वीडियोस भी रख सकते हैं। जिस तरह से मैंने इमेज को सिलेक्ट किया वो इसी ऑप्शन से आप वीडियोस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ पे आते हैं, मेल। जी आप पूछें। क्या? गूगल न्यूज़? गूगल की न्यूज़ होंगी आप, हाँ ये गूगल की न्यूज़ होती हैं। ठीक है, जो अब इसको मैंने पढ़ा तो नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे गूगल की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उसके हवाले से ओपन कर लेते हैं आपके कहने पे। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन ये वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। ये न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से बता रहा है लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये पाकिस्तान की न्यूज़ क्यों बता रहा है मुझे ये बताओ। जी, हम लोगों ने आईडी पासवर्ड लगाया तो ठीक है, इस तरह से बता रहा है। और मज़े की बात है कि आपको हैप्पी बर्थडे भी गूगल ही बोलता है आके, क्योंकि उसको पता है आपकी आईडी और पासवर्ड। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ नोट की होगी कि आपके पास जो ऐड शो होते हैं, ऐड ऐड एडवर्टाइजमेंट, इस मशहूरी, आपके पास स्मार्ट वॉच क्यों नज़र आती है, आपके पास मोबाइल क्यों नज़र आता है, बच्चों वाले बैट बॉल क्यों नज़र नहीं आते? आप बताएं। जी, गूगल को सब पता है कि आपकी उम्र क्या है, आपके शौक़ क्या हैं, और आप सर्च क्या करते हैं उस हिसाब से आपको चीज़ें रेफ़र करता है और ऐड भी आपको उसी हिसाब से देता है। ठीक है, गूगल को सब पता है। ठीक है, गूगल को कैसे पता है? क्योंकि आपने आईडी बनाई हुई है, और गूगल को ये भी पता है कि आपकी क्या बोलते हैं बर्थडे कब है, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, और जो गूगल का मैप है वो भी गूगल की ही प्रोडक्ट है। तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं, अगर लोकेशन आपने ऑन की हुई है तो गूगल भी उसको नोट डाउन करता रहेगा, और महीने बाद आपको बताएगा कि आपने इतने किलोमीटर सफ़र किया, कहाँ कहाँ किया, सब आपको बताएगा। ठीक है, गूगल मैप, नक्शा। ठीक है, अच्छा मैं मैप पे भी गया नहीं हूँ। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेल। अच्छा मेल पे आए, इसी के साथ 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दोबारा इस पे आता हूँ। यहाँ पे मेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको? कहीं पे जी मेल, मेल जी मेल मतलब गूगल की मेल। मैं इसको ओपन करता हूँ, अब आपके पास स्क्रीन शो हो जाएगी जो कल आपके पास शो हो रही थी। अब ये इसका इनबॉक्स, यहाँ से सेंड मैसेज भी हो सकता है, सब कुछ नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक मैसेज अपनी ईमेल पे फॉरवर्ड करता हूँ। देखें मैसेज टाइप कैसे करते हैं, सबसे पहले कंपोज, कंपोज का मतलब है लिखना। कंपोज पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे किससे बात करना चाह रहा हूँ मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ, शाहजेब अरशद 313, सॉरी @ लगाना भूल गया, gmail.com। एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट लिखेंगे तब जाके ईमेल शो होगी, वरना सेंड भी नहीं होगी। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और सब्जेक्ट क्या है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि केमिस्ट्री पेपर लिख देते हैं। इसने मुझे केमिस्ट्री का पेपर सेंड किया। चले मैं ऐसा कर देता हूँ, क्या पम्फलेट सेंड कर रहा है मुझे, पम्फलेट ऑफ सोफ़ा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, पम्फलेट पे जाता हूँ। अब मैं ये सिर्फ मुझे ईमेल कर रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है, कैसे मैसेज कर रहा हूँ मैं आप खुद देख लें। टू पे, यहाँ पे टू लिखा हो रहा है, किसको करना है, मैंने अपनी ईमेल लगा दी, अब मुझे मेरे पास आएगा, शाहजेब के पास जाएगा। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो मैंने लिख दिया पम्फलेट ऑफ सोफ़ा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट सेंड नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ इसके साथ एक अटैच फाइल भी कर दूँ, एक इमेज भी अपलोड कर दूँ। अटैच फाइल नज़र आ रहा है आपको? इस पर जैसे ही क्लिक किया मैंने, मैं यहाँ से इस पिक्चर पे आया, इसको राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर इस पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ, या फिर इस पर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ। ये पिक्चर अपलोड होगी आपके पास, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, पिक्चर आ गई, 238K की है। ठीक है, ये पिक्चर का नाम आ गया। अब मैं इसको जैसे सेंड करूँगा तो मेरे पास ईमेल आ जाएगी, मैसेज सेंड करना आ गया। अब मैं इस पर इनबॉक्स पे दोबारा आता हूँ, इसका इनबॉक्स खाली पता है क्यों है?
क्योंकि अकाउंट नया बना है, इसके पास किसी ने मैसेज नहीं किया अभी तक। अच्छा, जो मैंने मैसेज सेंड किया शाहजेब को, मैं सेंड पे आता हूँ, मतलब सेंड किया। सेंड पर जैसे ही आया, यहाँ पे देखो मैंने किसको मैसेज किया था, शाहजेब को किया था। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मैसेज किया था शाहजेब को, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब तीनों चीज़ें कवर हो चुकी हैं। क्रिएट अ गूगल अकाउंट ये भी मैंने बता दिया, ऐप्स के बारे में भी बता दिया जो स्टोरेज के काम करते हैं, कीप भी बता दिया जो रखने के लिए होता है किसी भी किस्म की फ़ाइल को, और मेल आपकी जो मेन इनबॉक्स है, जो फाइल मैसेज सेंड करते हैं रिसीव करते हैं, ठीक है। जी, आपका कोई सवाल था? सी मैं बता देता हूँ, दोबारा आया तो मैं कंपोज करता हूँ टू, मैं शाहजेब को दोबारा ऐड कर लेता हूँ, शाहजेब अरशद 313@gmail.com। मैं इसको सेंड कर रहा हूँ और साथ साथ इनके अलावा दूसरों को भी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सीसी कहते हैं, जैसे सर ने बताया कार्बन कॉपी, यानी जो ईमेल शाहजेब को कर रहा हो ना, ये इसके पास भी जाएगी, दूसरे बंदे के पास भी जाएगी। मैं जैसे सीसी पे क्लिक करता हूँ तो कॉपी कॉपी कार्बन कॉपी भी कहते हैं, कॉपी कंसर्ट भी कहते हैं कि किस किस के पास कॉपीज़ जा रही है, ठीक है। ऐसा अमूमन तब होता है अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। मैंने किसी बंदे को लेट सपोज एचआर को सीवी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे हमारा एक बंदा भी काम करता है, मैं चाह रहा हूँ उसके पास भी जाए, उसको भी इन्फॉर्म रहे कि मैंने ईमेल की थी, ठीक है। और वहाँ का मैनेजर भी आपको जानते हो, आप उसको भी सेंड करना चाह रहे हैं, आप उनको साथ साथ मेंशन करेंगे यहाँ पे XYZ उसकी ईमेल लगा दी, ठीक है। और इसी तरह से BCC की भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनके पास फाइल सेंड हो जाएगी। पता होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप अल्फ़ाबेट भी गलत लिखेंगे तो वो उसका एड्रेस गलत हो जाएगा। जी, वो बताएगा, वो बताएगा। किसी को भी आपने मैसेज सेंड करना तो आपके पास उसका ईमेल का होना ज़रूरी है। ये वाले, जी। आप चाह रहे हैं कि यही कॉपी किसी और के पास भी जाए, इनके बड़ों के पास भी जाए, छोटों के पास भी जाए, जिसको आप रिमाइंड में रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे CC BC कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी हमारी आईडी ओपन हुई हुई है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड इन गूगल क्लासरूम। अब मैं इसको अब्दुल कदीर को ऐड करता हूँ गूगल क्लास में। अब कोई मुझे आईडी कोड बताएगा, कल कौन सा कोड था? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 9 डॉट पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो ऐप्स नज़र आ रही है ना आपको, ये प्ले स्टोर की सूरत में भी आपके पास मोबाइल पे शो होंगी, ये याद रखना, ठीक है। गूगल की ये खास बात है, वो अपनी हर चीज़ मेंटेन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लासरूम के नाम से कोई आइकन शो हो रहा है, ऑप्शन देखें और करें आप, ये आ गया, आ गया ना, इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ, अब अब्दुल कदीर की क्लासरूम ओपन होगी, ठीक है। आईडी किसकी लगी हुई है? अब्दुल कदीर की। ये आईडी पूछ रहा है किसकी लगानी है, मैंने अब्दुल कदीर को, नहीं तो मैं किसी और को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बैक जाता हूँ, अब्दुल कदीर को ही सिलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो क्लास कैसे क्रिएट होती है वो मेरा काम था, वो मैंने बना ली। अब आपका काम क्या है, उसमें ऐड कैसे होना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ज्वाइन क्लास, प्लस का साइन ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। ज्वाइन क्लास पे जैसे ही क्लिक किया तो क्लास का कोड आ गया, और जैसे ही मैं क्लास का कोड लगाऊंगा दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे अब्दुल कदीर, जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया। तो कोड कोई बताएगा मुझे? एक मिनट, आप कोड है आपके पास? OUJF22 22 ना, P। अल्फ़ाबेट सेम है, कोई छोटी बड़ी ABC तो नहीं है? चलें चलें, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, ज्वाइन। आप देखते हैं क्लास में ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं। ज्वाइनिंग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। गॉट ऐड कर दिया इसको, एडवांस CIT 2023-24 बैच में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब क्लास में ऐड कैसे होना है वो आपको मैंने बता दिया। अगर आप चाहो तो मैं आपको दोबारा ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। करवा दूँ दोबारा? वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर दोबारा देखना तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, इसी मेरी वीडियो को जो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, अब हम लोग अब दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे।
ठीक है, हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ड्रैगन माउस गेम। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, अब ये आईडी ओपन किए तो लॉग आउट भी लाजमी करनी है। लॉग आउट नहीं करेंगे तो आपके जितने भी असाइनमेंट पड़े होंगे वो कोई आके डिलीट कर देगा, फिर आपका सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। यूट्यूब पे नहीं आई है? नहीं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया, अभी फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं किया। क्लासरूम पे मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करूँगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट करना है, मैं आपको असाइनमेंट बताऊँगा आपने करना है क्या है। अच्छा, अभी मैं एक गेम की तरफ बढ़ूँगा, एक गेम आपको खेलना सिखाऊंगा, बेसिक से गेम है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि उसके 20 लेवल पास करने और उसकी तस्वीर खींच के आपने अपलोड करने की, मुझे बताना है कि आपने वाकई काम किया कि नहीं, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड होते हैं, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट देना तो आप यहाँ पे मैं टेस्ट अपलोड करूँगा तो आप टेस्ट भी दे सकेंगे, ठीक है। और किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट करनी हो तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ अपने मेन मैसेज पे, ठीक है। ड्रैगन माउस गेम, ये 3rd पॉइंट है। पहले ये बता दें कि दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, अगर नहीं हुए तो मुझे बता दें। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? मैं ज़रा फास्ट तो नहीं चल रहा, या थोड़ा स्लो स्लो चलूँ? ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ड्रैगन माउस गेम, ये क्या होता है माउस की प्रैक्टिस के लिए। इससे पहले रुको, आपने आईडी लॉगिन तो कर ली है, उसको लॉग आउट भी करनी है, सही है। लॉग आउट का मतलब पता है सबको? उस आईडी के अंदर गए, उस आईडी से बाहर भी आना है। लेट सपोज अब्दुल कदीर की आईडी ओपन है, यहाँ पे ये खुली छोड़ के चला गया, आप कोई शरारती बच्चा आ गया, उसने देखा आईडी पासवर्ड ओपन है, तो वो आपकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं पर्सनल, ठीक है, या वो आपके कॉन्टैक्ट्स भी देख सकते हैं, या फिर वो उसमें अपना आईडी पासवर्ड नया लगा के आपके आईडी को कंट्रोल में ले सकते हैं अपने, ठीक है। या उसके अंदर छेड़छाड़ इस तरह से भी कर सकते हैं, वो अपनी आईडी को भी आपकी आईडी को कनेक्ट कर देगा, आपके पास जो भी मैसेज आएगा कंपनी का जिस किस्म का भी, वो उसके पास भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो हमेशा, और हाँ, जो आपकी मेहनत होगी वो 1 सेकंड में डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बेहतर ये कि आप इसको यहाँ से लॉग आउट लाजमी करें। इस पर क्लिक किया, नीचे आया साइन आउट या लॉग आउट, ठीक है, इस पर क्लिक किया, अब आप आईडी से बाहर आ गए। और इसको बंद नहीं करना जब तक आप तसल्ली नहीं करें, आईडी बंद होगी जब तक आपने पीसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास? अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या कवर किया, मेल के अलावा प्लस क्लासरूम की ऐप पे भी काम किया, ठीक है। अब आते हैं ड्रैगन माउस गेम, इसकी प्रैक्टिस। ये किस लिए गेम होती है? आपकी माउस की प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैं गेम का 1-2 लेवल पास करके दिखा देता हूँ, फिर आप गेम खेलेंगे, मैं फिर अब कंट्रोल हटा दूंगा यहाँ से। अच्छा, ये देखा मैंने यहाँ से तो लॉग आउट कर दीजिए इसकी आईडी, लेकिन इसका पेज ओपन क्यों है, कोई बताएगा? क्लोज़ नहीं किया था। असल में ये देखें, मैं यहाँ पे कुछ भी करने लगा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसको रीलोड करता हूँ, इस पेज को दोबारा लोड करता हूँ, दोबारा ये पेज आ गया, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये सब क्लियर हो गया। अब आते हैं, मैं गूगल में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ड्रैगन माउस गेम, ठीक है, ये लिख देता हूँ। तो फर्स्ट लिंक आ जाएगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने इसको। ये बच्चों की एक गेम है, इसमें सिर्फ ये है कि आपकी माउस की अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आपके जो माउस का कर्सर है, पॉइंटर है, वो किस तरह से कमांड हासिल करेंगे, ठीक है। ये गो पे क्लिक कर दूँ, कर दिया। आप देखें, पिक अ कलर, कोई भी कलर पिक करें, मैं चाह रहा हूँ ये ब्लू वाला क्लिक कर लेता हूँ। समझ में आ रही है गेम? ये कह रहा है कि आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। ड्रैग का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ड्रैग का मतलब समझ में आया? ड्रैग, DRAG, खींचना, ठीक है। अभी क्या करूँ, इस पर गया, क्लिक दबाया। मैं जब भी क्लिक की बात करूँ आप समझ जाने कि मैं लेफ़्ट क्लिक की बात करूँ, उस हमारा जो लेफ़्ट क्लिक होता है वो शहादत की उंगली से होता है, ठीक है। तो जब भी क्लिक करें, ये क्लिक की बात करें या लेफ़्ट क्लिक की बात करें, तो ये वाला क्लिक, वो जो दूसरी तरफ राइट क्लिक है वो राइट है, जो मिडल फिंगर से आप लोग ओपन करते हैं। अब मैंने देखें इसको क्लिक दबाया, क्लिक दबा के रखा हुआ, अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, दीवार पर टकराना नहीं है। जब आया छोड़ के, वेल प्लेड, मतलब आपने अच्छा खेला। अब मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने पकड़ा, ड्रैग किया, इसको दीवार से टकराना नहीं, मैं इसको बचाता हुआ लेकर आ रहा हूँ एहतियात से यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, इसको यहाँ पे से आया, इससे मेरी माउस की प्रैक्टिस अच्छी होगी।
आपने क्या करना है, असाइनमेंट आपने अपलोड करना है, आपने बताना है कि ये काम किया है। अब आपको आप मुझे बताएं कैसे पता चलेगा कि आपने असाइनमेंट बना लिया। नहीं वो तो ठीक है, आप लोग क्लासरूम में चलेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा आपने असाइनमेंट अपलोड कर दिया। जी चले, स्क्रीनशॉट का नाम सुना आपने, मोबाइल में तस्वीर ले लेते हैं। तो लेट सपोज फर्ज करो ये स्टेज 20 है, ये असाइनमेंट मिला हुआ हमें, ये अपलोड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक किया विंडो पे, या विंडो का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ SNIP स्निपिंग टूल, इसको बस नोट कर लें आप। ये क्या होता है, आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि अपनी आपको असाइनमेंट अपलोड करना सिखा दूँ, कैसे अपलोड करते हैं असाइनमेंट। सबसे पहले मैं मोबाइल के ज़रिए असाइनमेंट को अपलोड करता हूँ, ठीक है, गूगल क्लासरूम में, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या अपलोड किया। मैं क्लासरूम पर आ गया, चले पहले मैं इसको पूरा करता हूँ, पहले इसको पूरा करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। स्टेपिंग टूल पे आया, इस पर क्लिक किया, ये इसका इंटरफेस आ गया, इसकी स्क्रीन आ गई। न्यू मतलब आप न्यू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोर्ड इसका हमारा कोई काम नहीं, सिर्फ न्यू का काम है। न्यू पे जैसे क्लिक करूँगा आपकी स्क्रीन ब्लर होगी। अब ये मेरे पास माउस है, अब मैं जितने हिस्सा चाहूँ ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा माउस, क्लिक दबाया, क्लिक छोड़ना नहीं है, मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये हिस्सा मेरे पास आ जाए, ये हिस्सा, ठीक है, मैं इतना ले लेता हूँ। लाजमी नहीं कि एक्यूरेट फ़ोटो, इस तरह भी कर सकते हैं। चलो मैं एक्यूरेट ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। क्लिक जैसे छोड़ा तस्वीर आपके पास आ गई उस स्क्रीन की, जिस स्क्रीन पे आपने स्नैपिंग टूल अप्लाई किया, ठीक है। आप इसको सेव कैसे करना है, ये फाइल नज़र आ रहा है, फाइल का ऑप्शन टैब, फाइल में गए सेव एज। जो भी काम हम लोग हमेशा सेव किया करें पहले डेस्कटॉप पे रखा करें, ताकि आपको पता हो डेस्कटॉप पे, और हर बच्चे को पता हो डेस्कटॉप है कहाँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ गया। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज शाहजेब अरशद, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे नाम प्रॉपर रखें। असाइनमेंट, कोई ऐसा लड़का है जिसको नहीं पता असाइनमेंट क्या होता है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास पिक्चर स्टोर होगी, कहाँ स्टोर होगी, मैं इसको सबको ख़त्म कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है, ठीक है, स्क्रीन है। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ गई जो हम लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट लिया था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट अपलोड करूँगा, यानी आपको होमवर्क दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को रोकता हूँ यहाँ से, और गूगल क्लासरूम से आपको मैसेज करता हूँ। जब तक आप क्या करेंगे, 3 से 4 लेवल या पास करें, ठीक है। आपको पता है कहाँ से सर्च करना है, यहाँ पे जाना है, गूगल पे जाने के लिखने ड्रैगन माउस गेम, तो पहला लिंक आ जाएगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे, शो हो जाएगी गेम, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे लिखा है ड्रैगन माउस गेम, लिखेंगे, पहला लिंक आ जाएगा ब्लू वाला, ये वाला, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास गेम ओपन हो जाएगी। आप इसको जब तक खेलें, जब तक मैं गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, और जब इसके बाद वापस आएंगे फिर मैं आपकी तरह स्टूडेंट बन के असाइनमेंट को अपलोड करूँगा, यानी होमवर्क अपना अपलोड कैसे करेंगे वो उस पर आते हैं, ठीक है। मैंने पॉज कर दी। अच्छा अब तरीका देखते हैं, आप देखते हैं। लेट सपोज ये अकाउंट आपके पास आ गया, बना लिया। आपने जब अकाउंट बना लेना तो उसको तस्वीर ले लें या उसको लिख लें, लाजमी A to Z बिल्कुल सही टाइपिंग के साथ। एक भी अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे हुआ तो आपकी आईडी हाथ से चले जाएगी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल हो जाए, अगर आप फ़ोन नंबर के ज़रिए भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। तो मैंने इसे अपने पास लिख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इस अकाउंट को। मैं एक नए सिरे से स्टूडेंट बन के आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखें, नहीं हो रहा, मैं भी कर देता हूँ, हो गया, ठीक है। देखें सबसे पहले आप क्या करते हैं, गूगल
अकाउंट सर्च करते हैं इस नाम से, ठीक है। गूगल अकाउंट पे आ गया, ठीक है। गो टू अकाउंट या क्रिएट अकाउंट, मैं अकाउंट पे चले जाता हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा होता है जिस तरह पहले आ रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ नया अकाउंट ओपन करना है, यूज़ अनदर अकाउंट, नया अकाउंट। अब मैं एक स्टूडेंट का अकाउंट लगाता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया था, अब्दुल कदीर। कोई भी अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सब सेम लिखने जो आपने क्रिएट करते वक्त बनाया था, ठीक है। कदीर .sce.1584@gmail.com, ठीक है। और जब आप अकाउंट बना रहे थे तब मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई कि इसको भी नोट डाउन करें, @gmail.com। शिफ्ट 2 दबाएंगे ना, ऊपर वाला कीबोर्ड में 2 लिखा हुआ अल्फ़ाबेट के ऊपर, शिफ्ट 2 दबाएंगे तो @ आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 दबाएंगे सिर्फ 2 आएगा, अगर शिफ्ट दबा के 2 दबाएंगे तो @ का साइन आ जाएगा। @ ऐड भी कहते हैं, @ भी कहते हैं, सही है। और ठीक है, एक बटन के अंदर 2 बटन है कीबोर्ड में, गौर से देखें। 2 पे @ का साइन भी बना हुआ, 2 का भी बना। अगर 2 दबाएंगे 2 दबेगा, शिफ्ट दबा के 2 दबाएंगे @ ओपन हो जाएगा। चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। ID, अब पासवर्ड मिलाता हूँ। पासवर्ड मुझे याद है, मैं आपको शो नहीं करना चाह रहा। अब सपोज़ करें मैं अब्दुल कदीर हूँ, मैंने ID लॉगिन कर ली, ठीक है। 9 डॉट्स पे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लेट सपोज ये मैंने कितने लेवल पार कर लिया, 20, ठीक है। चलो ठीक है, मैं पहले अकाउंट पे आ जाता हूँ। 9 डॉट्स पे आया तो गूगल क्लासरूम नज़र आ रही है आपको, ये रही। क्लासरूम में गए, आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्लास असाइनमेंट अपलोड कर दिया, तो आपके पास एक मैसेज आया हुआ, ठीक है। मैं इस क्लास को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ शाज़ेब अरशद पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट, ठीक है। स्नैक ड्रैगन गेम 20 लेवल्स, ठीक है। इसने शाज़ेब अरशद ने असाइनमेंट अपलोड किया हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे क्लास वर्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी शो हो रहा होगा आपके पास, ठीक है। और ये ड्यू डेट क्या है, 27 जनवरी, मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया मैंने आपको। आज मेरे ख्याल से 19 जनवरी है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक किया इसकी डिटेल आ रही है, काइंडली, सॉरी डी की स्पेलिंग गलत होगी, काइंडली पास 20 लेवल्स एंड देन अपलोड द स्क्रीनशॉट, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये सब कुछ सिखा रहा है, यहाँ से आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले अपलोड करने के लिए आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। मैं यहाँ से साउंड को बंद करता हूँ, डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग। आप देखें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे SNIP स्नैपिंग टूल आ गया। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट गलती से गलत आ गया, मतलब सही नहीं आया, मैं इसको दोबारा से रीन्यू कर सकता हूँ दोबारा। यहाँ पे आप समझें कि ये 20 लेवल हो चुके हैं, ये 20 लेवल की स्क्रीन है, ठीक है। और इसको फाइल पे गया, सेव एज पे गया, डेस्कटॉप पे जाके रखेंगे इसको, 20 लेवल्स बाय शाज़ेब अरशद। नाम जब भी लिखें पूरा नाम लिखा करें आप लोग, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, नीचे चला गया। अब ये 20, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 20 लेवल्स बाय शाज़ेब अरशद। अब आते हैं, मैंने आपके सामने अकाउंट ओपन किया, ठीक है। होम पे जैसे आपने ओपन किया ना, क्लासरूम को ओपन करना क्लिक करके, ये सेम काम मोबाइल पे हो जाएगा, ठीक है। क्लास वर्क में गया, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो होते हैं और यहाँ पे आपके पास काम शो होता है। क्लास वर्क में गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नैक ड्रैगन गेम में मैंने अपनी तरफ से टाइटल दिया आपको, 20 लेवल्स क्रॉस करना, और यहाँ मैंने एक डिटेल भेज दिया कि करना क्या है कि काइंडली पास 20 लेवल्स एंड देन अपलोड द स्क्रीनशॉट। पास करने 20 लेवल्स को, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने आपका। अब असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ असाइनमेंट पे, ठीक है। व्यू सेक्शन पे जैसे क्लिक किया, ठीक है, काइंडली पास, ठीक है। डेडलाइन दी हुई क्लास कमेंट्स, ये क्लास कमेंट्स को भी फिलहाल छोड़ें। ऐड और क्रिएट नजर आ रहा है आपको, इस पर
चाह रहे हैं फाइल अपलोड करें, फाइल पे क्लिक किया, फाइल आपके पास वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है। अब ये रिसेंट आ रहा है, अपलोड आ रहा है, आप अपलोड पे आए हुए, ब्राउज, अब ये क्या कह रहा है, और ड्रैग फाइल शेयर। ड्रैग फाइल शेयर का मतलब क्या बताएं आप लोग, आप डेस्कटॉप से डायरेक्ट खींच के भी ला सकते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे थोड़ा ये देखें, मैं इसको यहाँ से खींच के भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर रहा डायरेक्ट, ठीक है। आप ब्राउज करेंगे, आप ये बना मैंने फाइल कहाँ पर रखी हुई है, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे आया। अच्छा, जिसको डेस्कटॉप नहीं मिले ना, वो दिस पीसी पे क्लिक कर लेगा, या डेस्कटॉप नज़र आ जाएगा इसको, ये रहा, ठीक है। डेस्कटॉप पे आया, और पिक्चर कौन सी अपलोड करनी है मैंने, ये वाली 20 लेवल्स बाय शादी वर्षन। इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ, या इसको सिलेक्ट करके ओपन किया, ये पिक्चर अपलोड हो रही है, ये पिक्चर अपलोड हो रही है। असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ, आप एक चीज़ का ख्याल करना, ठीक है। नोटेड, व्हेन यू आर रेडी टू सबमिट ऑल ऑफ योर फाइल्स फॉर असाइनमेंट, रिमेंबर टू टर्न इट, ठीक है। याद रखना कि आप लोगों ने इसको टर्न इन भी करना है, ठीक है। अब ये फाइल अपलोड होगी, असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ, जब तक आप टर्न इन नहीं करेंगे जब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टर्न इन, आपसे एक दफ़ा कंफर्मेशन पूछ रहा है, एक दफ़ा फाइनल पूछ रहा है, भाई जो आप असाइनमेंट जब सबमिट करने जा रहे हैं वो यही है, ठीक है। अब मैं इसको टर्न इन जैसे ही फाइनल क्लिक करता हूँ तो आपका असाइनमेंट अपलोड हो गया, ठीक है। अगर आपने दोबारा कोई असाइनमेंट बनाया, आप चाह रहे हो उसकी जगह कोई और, इसकी जगह सही वाला असाइनमेंट अपलोड, इसको अनसबमिट करना पड़ेगा, यानी आप चाह रहे हैं कोई अच्छा असाइनमेंट दोबारा बना लिया आपने, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अनसबमिट कर देता हूँ, अनसबमिट कर दिया, असाइनमेंट डिलीट हो गया। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, दोबारा एक असाइनमेंट मैंने बनाया उसकी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है एक दफ़ा कर दिया वो बहुत है, ठीक है। डबल क्लिक किया, असाइनमेंट अपलोड हो गया, डन इन किया, डन इन किया, ठीक है। आप जाके असाइनमेंट अपलोड हो गया, इतना सा काम था। अगर आप किसी के पीसी पे बैठे हैं, यहाँ के पीसी पे बैठे तो उसको लॉग आउट करना मत भूलना, ठीक है। ये चीज़ सबको क्लियर होगी, जो मेरे आज के ऑब्जेक्टिव थे वो अलहमदिल्ला सारे कवर हो चुके हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ तक इनमें से, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, अगर आपने पूछा तो मैं पूछने जा रहा हूँ। ड्राइव के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तफसील से बताऊँ। ड्राइव मैंने आपको बताया स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, आप अपनी फाइल्स को रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, अपने अकाउंट में सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन ये आपके अकाउंट में स्टोर होगा, जो आईडी पासवर्ड आपने लगाई हुई होगी। हाँ, वापस रिकवर हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये आपका क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। क्लाउड किसको कहते हैं, किसी को पता है? बादल। लेकिन ये बादल वो वाला बादल नहीं है, आईटी का बादल है, ठीक है। ये जो गूगल वाले ना, ये अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे भी इनका ऑफिस है, वहाँ उन लोगों की बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव्स लगी हुई बहुत ज़्यादा, जिसको डाटा सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर डाटा सेव हो रहा है। ये जो आप अपलोड करेंगे उनके डाटा सेंटर में, उनके सर्वर में अपलोड, उनके सर्वर में सेव हो जाएगा, ठीक है। 15 GB जो स्पेस है वो आपके वहाँ सर्वर पे। सर्वर क्या होते हैं, जो एक मेन पीसी मेन कंप्यूटर होता है जहाँ पे आप अपनी फाइल को रखते हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वो हवा में स्टोर नहीं होती, वो किसी जगह पे स्टोर होती है। वो जगह कौन सी होती है? डाटा सेंटर एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है जिसके अंदर सर्वर रखे होते हैं। सर्वर का प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको, सर्वर रूम जहाँ बहुत सारी हार्ड ड्राइव पड़ी होती है, सर्वर या डाटा सेंटर भी कह सकते हैं। ये देखो कितने सारे पीसी पड़े हुए हैं, बहुत लाखों की तादाद में, और लाखों की तादाद में जीबीज़ की फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोर हो रही है। आप जो भी फाइल अपलोड करते हैं वो इंटरनेट पे स्टोर होती है, समझो वो सर्वर पे अपलोड हो रही है, ठीक है, इनके इंटरनेट पे, इनके स्पेस पे। अच्छा, अभी मैं क्या कहना चाह रहा था, क्लियर हो गया सब कुछ? जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो क्लाउड में स्टोर होगी, वो वहीं से स्टोर सही करनी पड़ेगी जी, वहीं से होगी जी।
अकाउंट बनाते वक्त एहतियात करना है, जो चीज़ कर रहे हैं सोच समझ के करना है, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने ये अकाउंट चलाना है एक हिसाब से, ठीक है। जो आईडी पासवर्ड लगा के आपने अकाउंट बना लिया, अब उसको आंखें बंद करके रखना नहीं, उसको सेव करना हाथों हाथ, ताकि वो आईडी पासवर्ड खो ना जाए, ठीक है। उसको जब दोबारा आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी ना, तो साइन अप नहीं करना, क्रिएट अकाउंट नहीं करना, उसी आईडी को लॉगिन करना है, सही है। आईडी पासवर्ड आपको पता होगा, आप उसको लॉगिन कर लोगे, ठीक है, उसको भूलना नहीं है, यही रहेगी। अगर आपको महसूस हो कि पासवर्ड आपका किसी के पास चला गया, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। समझ जाए यार, हाँ बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा इसका अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है। वैसे तरीका तो ये है कि यहाँ पे जाएंगे, इसकी सेटिंग, सॉरी अकाउंट में गया, पासवर्ड चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी पे क्लिक किया, दोबारा बताता हूँ कैसे आया मैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे था, कहाँ पे था, जीमेल में था, मैं यहाँ पे था ना, मैं चाह रहा हूँ उसका पासवर्ड चेंज करना है। चेंज करने के काफ़ी तरीके हैं। यहाँ पर आया, मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक किया, सिक्योरिटी पे आया, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड दिया और यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करंट पासवर्ड आपने देना है, क्लिक किया, आप न्यू पासवर्ड भी दे सकते हैं, या न्यू पासवर्ड 2 दफ़ा लिखना है और इसके बाद जाकर कंफर्म करना है कि चेंज पासवर्ड, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन? जी जी, नहीं नाम नहीं चेंज हो सकते, नाम एक ही दफ़ा होगा, एक ही दफ़ा होगा। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आईडी में यहाँ से इसको साइन आउट करता हूँ, साइन आउट करूँ, मैं दोबारा नए सिरे से अब्दुल कदीर का अकाउंट खोल रहा हूँ, ठीक है। अब्दुल कदीर का अकाउंट खोल रहा हूँ मैं। अब पासवर्ड मुझे याद नहीं, मैं भूल गया, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं इसको दोबारा लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से। फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक किया, पासवर्ड भूल चुका हूँ मैं, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ, सिक्योर माय अकाउंट। अभी तरीके बता रहा है, साइन इन के रिकवरी के तरीके, ठीक है। मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये फ़ोन नंबर इसने दिया हुआ है, ठीक है। अनवेरीफाइड, पहले इसको मैं वेरीफाई करूँगा नंबर को, ये इसका फ़ोन नंबर था, क्लिक किया, ओके किया। आपके पास कोड आएगा, कोड बता दें अब्दुल कदीर, ठीक है। इसने आईडी वहाँ पे भी शायद ओपन की, इस वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। आईडी लॉगिन की भी आपने, वो खोलिए ना, तो आपके पास अकाउंट ओपन, आप साइन आउट करके लाजमी जाना, क्योंकि 2 जगह ओपन हुई भी, तो इसलिए वो दुनिया चांद से आगे निकल गई, आप चांद पे अटके हुए। इस पर क्लिक करेंगे, सर्कल इमेज पे, ठीक है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए, माउस की गोली घुमाते हुए स्क्रॉल, ठीक है। साइन आउट कर देंगे, साइन आउट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा था, कोई बताएगा? कभी भी सवाल करें, हैंड रेस करें, मुझे महसूस करना, ताकि मैं अपनी बात को सेव करूँ कि मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, असाइनमेंट आपको दे दिया मैंने, आपको काम करना है, आप इस रूल्स को एक दफ़ा पढ़ लें, पढ़ना भी चाहिए, या मैं पढ़ के सुना दूँ, उर्दू में, इंग्लिश में नहीं है। चलो ठीक है, आप ये पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लें, आपके पास आधा घंटा मौजूद है।